Hello students, welcome to chemistry class. In previous class we covered up to properties of gases. Today we will start arrangement of molecules in solid, liquid and gas. किस तरीके की arrangement होती है solid, liquid और gases में. You have now seen that matter is exist in three state. आपको पता है कि जो matter वो three state में exist करता है, that is solid, liquid and gas. For example, water exists as ice. अगर वाटर आइस के फॉर्म में है तो वो क्या है, सॉलिड है. अगर वाटर है नॉर्मल तो वो लिक्विड के स्टेट में. अगर उसकी भाप बन जाएगी, वेपर्स बन जाएंगी तो वो कौन से स्टेट में आ जाएगा, गैस के स्टेट में आ जाएगा. द मॉलिक्यूल्स इन ऑल थ्री स्टेट्स आर दी सेम. जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है, हर एक स्टेट में सेम है. वाई डज दिस डिफरेंस इन दिस स्टेट ओकर? दिस इज ड्यू टू डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है. बाकी मॉलिक्यूल्स क्या है वो सेम है, लेकिन उनकी अरेंजमेंट सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्या है, डिफर है. इन सॉलिड्स द मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड. सॉलिड में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, फिक्स्ड पोजिशन में होते हैं, फिक्स्ड वॉल्यूम होती है और रिटेन दियर शेप. फॉर एग्जाम्पल, अ ब्रिक ऑफ अ पीस ऑफ चॉक और अ मेटेलिक पोर डज नॉट चेंज इट्स शेप और वॉल्यूम ऑन इट्स ओन. पीस ऑफ चॉक हो गया, ब्रिक हो गया, तो ये सब के अपनी शेप और वॉल्यूम को चेंज खुद नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल आप उसके ऊपर कुछ चीज ना मारो. लिक्विड में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक नहीं होते हैं, वो इजीली मूव कर सकते हैं, इसीलिए उसकी जो शेप होती है वो चेंज होती है. गैसेस, मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा दूर होते हैं और वो इजीली मूव करते हैं. गैसेस हैव देयरफॉर नीदर अ फिक्स शेप. इसलिए गैस की कोई फिक्स शेप नहीं होती है, फिक्स वॉल्यूम नहीं होती है. आप वो जो गैस को जो भी कंटेनर में डालोगे वो उसमें चले जाएगा. देखो, सॉलिड जो मॉलिक्यूल्स है वो क्लोजली पैक है, लिक्विड में मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक नहीं है, थोड़ा लूजली पैक है, गैस में वेरी लूजली पैक है. इफेक्ट ऑफ अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द प्रॉपर्टी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. क्या क्या इफेक्ट्स ऑफ अरेंजमेंट, क्या क्या अरेंजमेंट्स हैं सॉलिड की. इन सॉलिड द मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होने के कारण जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्लोजली पैक होते हैं. द स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज वेरी, मॉलिक्यूल्स के बीच का जो स्पेस होता है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है. थस द पोजीशन ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूल्स आर ऑलमोस्ट फिक्स. इसलिए जो सॉलिड मॉलिक्यूल्स की पोजीशन वो फिक्स होती है, डेफिनेट शेप होता है और फिक्स वॉल्यूम होती है. अनदर वन इज लिक्विड. लिक्विड के यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन का मॉलिक्यूल्स वो सॉलिड से थोड़ा कम होता है. द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स कॉल्ड इंटरमॉलिकुलर स्पेस. जो मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिकुलर स्पेस. इज मोर इन लिक्विड. लिक्विड में इंटरमॉलिकुलर स्पेस ज़्यादा होता है सॉलिड से. लिक्विड आर फ्री टू मूव अबाउट बट कंटिन्यू टू इंटरेक्ट विथ वन अनदर. ये ईजिली मूव हो सकते हैं, इसलिए एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन हो सकते हैं. Thus liquid do not possess a definite shape but a definite volume. लिक्विड के पास डेफिनेट शेप नहीं होता है लेकिन डेफिनेट वॉल्यूम होता है. जब आप हीट करोगे लिक्विड को, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा एनर्जी एक्वायर करेगा और वो मूव करना शुरू कर देगा विथ हाई स्पीड. Thus molecules which are near the surface after acquiring more energy escape from the liquid as vapor a gaseous state of matter. सबसे पहले आप सॉलिड को जब हीट करोगे तो वो लिक्विड में आ जाएगा, लिक्विड को हीट करोगे तो वो वेपर में आ जाएगा. गैसियस स्टेट में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा फास्ट मूव करते हैं. ऑल्सो द मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अदर ड्यू टू लार्ज इंटरमॉलिकुलर स्पेस. जो मॉलिक्यूल्स है वो सेपरेट होते हैं फ्रॉम वन अदर क्योंकि उसमें इंटरमॉलिकुलर स्पेस क्या होता है वो ज़्यादा लार्ज होता है. द इंटरैक्टिंग फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज देयरफॉर वेरी वीक एंड मॉलिक्यूल्स इंजॉय द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट. जो इंटरैक्टिंग फोर्स होती है यहाँ पर बहुत ज़्यादा वीक होती है, इसीलिए जो मॉलिक्यूल्स है वो फ्रीली मूव करते हैं. द इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन अ गैस डिपेंड्स अपॉन डेंसिटी. जो इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है गैस में वो डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है. इट्स बिगिन टू एक्वायर सम वैल्यू एज अ डेंसिटी बिगिन टू इंक्रीज. हेंस अ गैस हैज़ नीदर अ डेफिनेट वॉल्यूम और नॉट अ शेप. इसलिए जो गैस के पास डेफिनेट वॉल्यूम और डेफिनेट शेप नहीं होता है. जब गैस कूल्ड हो जाता है तो जो स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स है वो डिक्रीज हो जाएगा. ऑन कूलिंग द डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा और स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स डिक्रीज हो जाएगा एंड द इंटरमॉलिकुलर स्पेस डिक्रीज हो जाएगा. मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर टू वन अनदर. थस द गैस द चेंजेस इनटू द लिक्विड स्टेट.
जब गैस क्या होगा, जब उसको कूल डाउन हो जाएगा तो वो अगेन लिक्विड पोजीशन में आ जाएगा, तो जो मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो जाएगा, स्पीड उनकी डिक्रीज हो जाएगी, डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। दिस इज द कंपैरिजन ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, सॉलिड में मैक्सिमम, लिक्विड में लेस, गैस में मिनिमम। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, मिनिमम, मोर, मैक्सिमम। काइनेटिक एनर्जी, मिनिमम, इन बिटवीन, मैक्सिमम। पोटेंशियल एनर्जी, मैक्सिमम, इन बिटवीन, मिनिमम। सो दिस इज द कंपैरिजन ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड gases. Effect of heat on matter. The effect of heat on matter can be explained in term of expansion in matter, changes of state of matter and chemical change in matter. जो हीट का इफेक्ट होता है मैटर के ऊपर उसको हम 3 टर्म्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक्सपांशन इन मैटर, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर एंड केमिकल चेंज इन मैटर। सबसे पहले एक्सपांशन इन मैटर। व्हेन अ सब्सटेंस इज हीटेड, जब हम कोई भी सब्सटेंस को हीट करेंगे, इट इंक्रीजेज इन इट साइज, इसका साइज क्या होगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। द इंक्रीज इन साइज ऑफ अ सब्सटेंस ऑन हीटिंग इज कॉल्ड एक्सपांशन। जब कोई भी सब्सटेंस का साइज इंक्रीज हो जाता है हीटिंग के बाद तो उसको हम एक्सपांशन ऑफ दैट सब्सटेंस बोलते हैं। ड्यूरिंग एक्सपांशन द पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस रिमेन द सेम। एक्सपांशन के टाइम पे जो पार्टिकल्स हैं वो सेम रहेंगे, बट जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है वो चेंज हो जाएगा। व्हेन वी हीट अ सब्सटेंस द मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस स्टार्ट वाइब्रेटिंग रैपिडली। जब हम किसी भी सब्सटेंस को बच्चा हीट करते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सब्सटेंस के अंदर वो वाइब्रेट करना शुरू कर जाते हैं। ड्यू टू दिस इंक्रीज मूवमेंट दे ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन अर्लियर। तो क्या हो जाएंगे, जो मॉलिक्यूल्स है वो वाइब्रेट होने शुरू हो जाएंगे और रैपिडली जो इंक्रीज होते हैं मॉलिक्यूल्स, उसके बाद क्या होगा, उनकी जो इंक्रीज्ड मूवमेंट उनकी इंक्रीज हो जाएगी और वो ज़्यादा ऑक्यूपाई स्पेस शुरू कर देंगे। ऑल दी 3 स्टेट ऑफ मैटर शो एक्सपांशन। जितने भी 3 मैटर्स हैं ना, 3 स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, वो एक्सपांशन शो करते हैं। सॉलिड पार्टिकल्स वाइब्रेट मोर व्हेन इट इज़ हीटेड। जो सॉलिड पार्टिकल्स ज़्यादा वाइब्रेट करते हैं जब उनको हम हीट करते हैं और वो ज़्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं। लिक्विड पार्टिकल्स मूव अराउंड ईच अदर मोर व्हेन हीटेड एंड टेक अप मोर रूम। जो लिक्विड पार्टिकल्स हैं वो मूव अराउंड करते हैं एक दूसरे के, और जब हम उसको हीट करते हैं तो वो टेक अप मोर रूम। एंड गैस मॉलिक्यूल्स मूव इवन मोर क्विकली इन ऑल डायरेक्शंस। जो गैस के मॉलिक्यूल्स है वो ज़्यादा ईजिली मूव कर देते हैं सारे डायरेक्शंस में व्हेन इट इज़ हीटेड एंड ऑक्यूपाई मोर स्पेस। तो ये क्या है बच्चा, एक्सपांशन हो रहा है हीट करने के टाइम पे सॉलिड, लिक्विड और गैस का। डिफरेंट सब्सटेंस एक्सपांडेड बाय डिफरेंट अमाउंट डिपेंडिंग ऑन द गिवन टेम्परेचर चेंज। यूजुअली गैसेस एक्सपांड द मोस्ट व्हेन हीटेड एंड सॉलिड एक्सपांड द लीस्ट। ओके, एक्सपांड करते हैं ना बच्चा जब हम सब्सटेंस को, तो जो गैस है वो ज़्यादा एक्सपांड होता है एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक है, और जो सॉलिड है सबसे ज़्यादा लीस्ट एक्सपांड होता है हीट करने पर बच्चा। ठीक है, तो ये इफेक्ट ऑफ हीट ऑन मैटर है। सबसे पहले हमने किया एक्सपांशन इन मैटर। इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।